हेलो दोस्तों, मैं सुजीत आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम विद एसके जीत में आपका स्वागत करता हूं। मैं आपके लिए लेके आया हूं 8 जुलाई 2023 को मार्गअवरसर सर की फूल पत्ती वाली क्लास का फुल रिवीजन। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आने वाली प्रत्येक वीडियो आप तक पहुंच सके। और यदि क्लास पसंद आए तो क्लास के अंत में एक कमेंट जरूर करिएगा। आपके लिए आपका कमेंट एक टेक्स्ट मैसेज होगा, लेकिन हमारे लिए ही वह एक मोटिवेशन है, जिससे निरंतर हम यह वीडियो आपके लिए लाते रहें और लाने में उत्साह बना रहे। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने वर्ष 2024 के लिए G20 बैठक की अध्यक्षता किसे सौंपी है? ए कनाडा, बी ब्राजील, सी दक्षिण कोरिया, डी जर्मनी। तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा डी। इसका सही जवाब आपका आंसर हो जाएगा बी ब्राजील। G20 में शामिल हैं 19 देश और एक यूरोपीय यूनियन संगठन। G20 2022 की अध्यक्षता की इंडोनेशिया ने। G20 2023 की अध्यक्षता की भारत ने। क्रम कौन सा था? तो इस बार क्रम था 18वां। थीम थी वसुधैव कुटुंबकम। शेरपा थे अमिताभ कांत। लल्लन टाप से प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत में वंश का क्रम क्या था? तो इसका जवाब हो जाएगा गुलाम वंश, फिर आया खिलजी वंश, फिर तुगलक वंश, फिर सैयद वंश, फिर लोदी वंश। ये इसका क्रम था। इसको ट्रिक के माध्यम से भी याद रख सकते हैं। गुलाब खिले तो सुगंध लो। गु से हो जाएगा गुलाब वंश, खा से हो जाएगा गुलाब से हो जाएगा गुलाब वंश, खा से हो जाएगा आप खिले से खिलजी हो जाएगा, तो से हो जाएगा तुगलक वंश, और सुगंध से हो जाएगा सैयद वंश, और लो से हो जाएगा लोदी वंश। अगला है, राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका जवाब हो जाएगा दंती दुर्ग। अगला है, राष्ट्रपति निर्वाचक मंडल में कौन भाग लेता है? तो इसका जवाब हो जाएगा, इसके निर्वाचन में इलेक्टेड एमपी और इलेक्टेड एमएलए ही भाग लेते हैं। अगला है, भारत की तरफ से यूएनओ की स्थायी प्रतिनिधि कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा रुचिरा कंबोज। अगला प्रश्न है, हाल ही में FIH हॉकी प्रो लीग का खिताब किस देश की पुरुष टीम ने जीता? ए नीदरलैंड, बी ब्रिटेन, सी अर्जेंटीना, डी भारत। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो है ए नीदरलैंड। FIH प्रो लीग की महिला वर्ग का विजेता भी नीदरलैंड ही है। भारत का स्थान रहा इसमें चौथा। भारत की कप्तान थी हरमनप्रीत कौर। हॉकी प्रो लीग में हाईएस्ट गोल किया हरमनप्रीत ने। इंटरनेशनल कोर्ट का मुख्यालय है द हेग। अगला प्रश्न है, 15वां हॉकी वर्ल्ड कप का आयोजन कहाँ हुआ? तो इसका जवाब हो जाएगा उड़ीसा राउरकेला में। कौन सी स्टेडियम में? तो बिरसा मुंडा स्टेडियम में। इसमें विजेता कौन रहा? तो इसमें विजेता रहा जर्मनी और उप विजेता रहा बेल्जियम। अगला प्रश्न है, लल्लन टाप से, आर्टेमिस मिशन में जाने वाली एकमात्र महिला है क्रिस्टीना कोच। आर्टेमिस मिशन का उद्देश्य है मनुष्य को चांद पे उतारना। अगला है, मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा विशाख दत्त। हाइड्रोफोबिया में डर लगता है पानी से। अगला प्रश्न है, मावट किस फसल के लिए सुनहरी बूंद है? तो इसका जवाब हो जाएगा रबी के लिए। अगला प्रश्न है, हाल ही में विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर के दौरे से चर्चा में आई कि किदुथानी परियोजना का संबंध किस देश से है? ए युगांडा, बी केन्या, सी तंजानिया, डी दक्षिण अफ्रीका। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी तंजानिया। जंजीबार में भारत की कितनी परियोजनाएं चल रही हैं? तो 6 में से एक कौन सी है आपकी? किदुथानी परियोजना। उद्देश्य क्या है इसका? तो इसका उद्देश्य है पेयजल की आपूर्ति करना। दार ए सलाम में मूर्ति स्थापित हुई स्वामी विवेकानंद की। पापुआ न्यू गिनी, फिजी, पलाऊ और मिस्र का सर्वोच्च सम्मान प्रदान किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। लॉन्ग आइलैंड स्थित है जंजीबार तंजानिया में। तंजानिया की राजधानी है दोदोमा। अफ्रीका महाद्वीप की हाईएस्ट पीक है माउंट किलिमंजारो। अगला प्रश्न है आपका लल्लन टाप से, तांबे का सिक्का दिल्ली सल्तनत में किसने चलाया? तो इसका जवाब हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। तांबे से ता याद रखना और ता से तुगलक याद रखना, तो मोहम्मद बिन तुगलक। अगला है, नलबाना पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो इसका जवाब हो जाएगा उड़ीसा चिल्का झील में। अगला प्रश्न है, ऑप्टिकल
इसको भी याद करने का तरीका ये है, नलबाना, यहाँ पे ला आ रहा है और चिल्का में भी ला आ रहा है, तो नलबाना कहाँ है? चिल्का झील में। अगला प्रश्न है, ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो इसका जवाब हो जाएगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर काम करता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में ईपीआर क्रेडिट पाने वाला देश का पहला नगरीय निकाय कौन सा है? ए नई दिल्ली, बी इंदौर, सी मुंबई, डी बेंगलुरु। तो इसका जवाब जो हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा इंदौर। ईपीआर है विस्तारित उत्पादित जिम्मेदार, इसका फुल फॉर्म है हिंदी में। अगला है, ग्रीन बॉन्ड जारी करने वाला पहला नगर निगम है गाजियाबाद और दूसरा है इंदौर। प्रवासी भारतीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ? तो इसका जवाब हो जाएगा मध्य प्रदेश में। क्रम कौन सा है? तो क्रम था 17वां। अगला प्रश्न है, रेगुर मृदा कहते हैं दक्षिण भारत या दक्कन के पठार की मृदा को। अगला है, जूते हुए खेत के प्रमाण मिले काली बंगा में। अगला प्रश्न है, एपिको आंदोलन संबंधित है कर्नाटक से, चिपको आंदोलन हुआ उत्तराखंड में। चिपको आंदोलन को ही कर्नाटक में कहते हैं एपिको आंदोलन। नेतृत्व किसने किया? तो सुंदरलाल बहुगुणा ने। अगला है, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है बैरन द्वीप, जो कि स्थित है अंडमान निकोबार में। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत का पहला वैदिक थीम पार्क वेद वन का उद्घाटन कहाँ हुआ? ए उत्तर प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी गुजरात, डी हरियाणा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में कहाँ? तो उत्तर प्रदेश में ये नोएडा में हुआ। अगला है, पहला वैदिक थीम पार्क वेद वन का उद्घाटन नोएडा, शुरुआत की योगी आदित्यनाथ। अगला है, वैदिक थीम पार्क वेद आधारित है चारों वेदों पर। वैदिक थीम पार्क वेद वन को बांटा गया 7 भागों में सप्त ऋषियों की तरह। अगला है, तीसरे खेलो यूनिवर्सिटी गेम का आयोजन हुआ उत्तर प्रदेश में, शुभंकर इसमें था जीतू। पहले स्थान पर रहा पंजाब यूनिवर्सिटी। अगला प्रश्न है, स्कूल चलो अभियान शुरू हुआ उत्तर प्रदेश में। पंचामृत योजना शुरू हुई उत्तर प्रदेश में। लाडली बहन योजना की शुरुआत हुई मध्य प्रदेश में। अगला है, लल्लन टॉप से इब्ने बतूता किस देश का यात्री था? तो इसका जवाब हो जाएगा मोरक्को। अगला है, पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ 1761 में मराठा वर्सेस अफगान के बीच। औरंगाबाद का नया नाम है संभाजी नगर। अगला है, 103वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में कौन से अनुच्छेद जोड़े गए? तो इसका जवाब हो जाएगा 15 का 6 और 16 का 6। अगला है, आप सभी लोगों से विनम्र निवेदन है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों और मित्रों के साथ शेयर जरूर कर दिया करें, जिससे प्रत्येक व्यक्ति या बालक के पास यह वीडियो पहुंचे और वह ज़्यादा से ज़्यादा अपना समय बचाकर इसका लाभ उठा सके। और यदि आप लोगों को लग रहा है कि सच में समय बच रहा है तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने ग्रुप और दोस्तों में शेयर जरूर करें। अगला प्रश्न है, हाल ही में महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र योजना प्रारंभ करने वाला पहला बैंक कौन सा है? ए HDFC, बी ICICI, सी BOI, डी BOB। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा BOI। जो लोग अभी भी लाइक करने के लिए सोच रहे हैं प्लीज लाइक का बटन दबा दें। लाइक करने में कुछ जाता नहीं, बस सामने वाले को एक प्रेरणा मिलती है कि हमारा वीडियो किसी को पसंद आ रहा है, जिससे उसका मनोबल बढ़ता रहता है। तो अगर अभी आपने वीडियो के लाइक बटन को नहीं दबाया तो प्लीज़ बटन को दबा दें। अगला प्रश्न है, महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र योजना की घोषणा हुई 1 फरवरी 2023 को। घोषणा हुई वित्त मंत्री द्वारा। कितने वर्षों के लिए शुरू हुई? तो यह 2 वर्षों के लिए शुरू हुई। इसमें जमा कर सकते हैं कम से कम 1000 और अधिकतम 2 लाख। ब्याज दर मिलेगी 7.5%। लल्लन टॉप से प्रश्न है, विदेशी धरती पर भारतीय ध्वज को फहराने वाला भारतीय कौन था? तो इसका जवाब हो जाएगा भीकाजी कामा। भारतीय से भा याद रखना और भीकाजी याद रखना। जब भी भारतीय को फहराने की बात आए तो भीकाजी जरूर दिमाग में आना चाहिए। विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 का 1 में है। रुक्मणी देवी का संबंध किस नृत्य से है? तो इसका जवाब हो जाएगा भरतनाट्यम से। अगला है, प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की? तो इसका जवाब हो जाएगा आत्मारंग पांडुरंग। अगला है, हाल ही में आदिवासी समुदाय के वन अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए जो मो जंगल जामी योजना किसने प्रारंभ की?
तो इसका सही जवाब ऑप्शन हो जाएगा ए छत्तीसगढ़, बी झारखंड, सी उड़ीसा, डी असम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 7वें का ओडिशा। अगला है इससे संबंधित, मो जंगल जामी योजना शुरू हुई उड़ीसा में, शुरुआत की ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक ने। शुरुआत हुई आदिवासी समुदाय को व्यक्तिगत और सामुदायिक वन अधिकार प्रदान करने के लिए। लल्लन टॉप से प्रश्न है, चोल वंश के संस्थापक हैं विजयालय। अगला है, लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता की अंबिका चंद मजमूदार ने। गरम दल और नरम दल एक हुए लखनऊ अधिवेशन में। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ लखनऊ अधिवेशन में। चंपारण आंदोलन हुआ 1917 में बिहार में। 86वां संविधान संशोधन हुआ 2002 में, संबंधित था एजुकेशन से। आर्टिकल है 21 का ए। अगला प्रश्न है, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए प्रोजेक्ट रेल किस राज्य द्वारा प्रारंभ किया जाएगा? ए पंजाब, बी उत्तराखंड, सी झारखंड, डी बिहार। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा आपका वो हो जाएगा सी झारखंड। किस जिले में? खूंटी जिले में। उद्देश्य क्या है? क्वालिटी युक्त एजुकेशन प्रदान करना। रेल का फुल फॉर्म है रेगुलर असेसमेंट फॉर इम्प्रूव्ड लर्निंग। श्रावणी मेला का आयोजन हुआ झारखंड में। सरहुल पर्व पर मनाया जाता है झारखंड में। सम्मेद शिखर की पहाड़ियां स्थित है झारखंड में। अगला है, लल्लन टॉप से विपर्जय का नामकरण किसने किया? तो इसका जवाब हो जाएगा बांग्लादेश। इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई? तो इसकी उत्पत्ति होती है आपकी अरब सागर से। विपर्जय का अर्थ है विपत्ति। एसडीआई आधार जारी करता है यूएनडीपी। इसमें कितने आधार होते हैं? 3। इसमें भारत की रैंक है 132। लावड़ी नृत्य मनाया जाता है महाराष्ट्र में। तेंदुलकर समिति, रंगराजन समिति और लकड़वाल समिति का संबंध है गरीबी से। अगला प्रश्न है, हाल ही में आरबीआई ने किसे कार्यकारी निदेशक पद पर नियुक्त किया? ए पी वासुदेवन, बी कृष्ण मिश्रा, सी आदव अर्जुन, डी कामेश्वर राव कोडवंती। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पी वासुदेवन। आरबीआई की स्थापना हुई 1 अप्रैल 1935 को, जबकि यह अधिनियम है 1934 का। आरबीआई की स्थापना किस समिति से होती है? तो इसका जवाब हो जाएगा यंग हिल्टन समिति की सिफारिश से। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ 1 जनवरी 1949 को। आरबीआई का पहले मुख्यालय कहाँ स्थित था? तो पहले मुख्यालय स्थित था कोलकाता में, वर्तमान में है मुंबई। आरबीआई के पहले गवर्नर थे ओसबोर्न स्मिथ और भारतीय गवर्नर पहले थे सीडी देशमुख और वर्तमान गवर्नर है शक्तिकांत दास। सीबीआई के अध्यक्ष हैं प्रवीण सूद और सीवीसी के अध्यक्ष हैं प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। अगला है, अगर इसमें कंफ्यूजन हो तो प्रवीण कुमार सीबीआई तो प्रवीण सूद हो जाएंगे सीवीसी। जब लास्ट में इसमें सी आ जाए तो लास्ट में इसमें प्रवीण कुमार सी आ रहा है ना, श्रीवास्तव सीवीसी तो प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। इसमें भी लास्ट में सी है और इसमें भी लास्ट में सी है, तो इसके जरिए आप याद रख सकते हैं और आपको कंफ्यूजन नहीं होगी। परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष हैं एके मोहंती। लल्लन टॉप से प्रश्न है, चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल मनाया जाता है शिलांग में। अभिनव भारत के संस्थापक हैं वीर सावरकर। बाजार नियंत्रण प्रणाली की शुरुआत की अलाउद्दीन खिलजी ने। अगला प्रश्न है, हाल ही में दिवंगत हुए प्रसिद्ध चित्रकार के एम वासुदेवन नंबूदिरी का संबंध किस राज्य से था? ए गोवा, बी कर्नाटक, सी केरल, डी तमिलनाडु। तो इसका जवाब आपका हो जाएगा सी केरल। ORS की खोज की दिलीप महान नलोबिस ने। बालकृष्ण जोशी थे वास्तुकार। कनक रेले थे मोहिनी अट्टम के कलाकार और नीलमणि फूफन थे को मिला था 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार। इन सभी लोगों का हाल ही में निधन हो चुका है। लल्लन टॉप से प्रश्न है, पंडवानी लोक संगीत है छत्तीसगढ़ का। राष्ट्रीय गान कब स्वीकार किया गया? तो इसका जवाब हो जाएगा 24 जनवरी 1950 को। कोरोमंडल तट कहते हैं तमिलनाडु कोस्ट को। जाइलम का कार्य है जड़ से पौधों में जल का प्रवाह करना और फ्लोएम का कार्य होता है भोजन का प्रवाह करना। अब फटाफट कर लेते हैं 7 जुलाई का रिवीजन। हाल ही में भारतीय नौसेना ने किस देश के साथ मिलकर सेल्वेक्स अभ्यास का आयोजन किया? तो इसका जवाब हो जाएगा आपका यूएसए। अगला प्रश्न है, हाल ही में ट्विटर का प्रतिद्वंदी मैसेजिंग ऐप थ्रेड किसने लॉन्च किया? तो इसका जवाब हो जाएगा मेटा। अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व निवेश रिपोर्ट 2023 किसने जारी की? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अंक टॉड। अगला प्रश्न है, हाल ही में वर्ष 2020 में यूक्रेन इंटरनेशनल एयरलाइंस का यात्री विमान गिराने के कारण किस देश पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में मुकदमा दर्ज हुआ? तो इसका जवाब हो जाएगा ईरान। अगला प्रश्न है,
हाल ही में मानसिक स्वास्थ्य को समर्पित भारत का पहला चैटबॉट टेली मानस कहाँ लॉन्च किया गया? तो इसका जवाब हो जाएगा जम्मू कश्मीर में। अगला प्रश्न है, हाल ही में 7वां भारत जापान समुद्री अभ्यास जिमे 2023 का कहाँ प्रारंभ हुआ? तो इसका जवाब हो जाएगा विशाखापट्टनम। अगला प्रश्न है, हाल ही में ट्रेवल एजेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया का 67वां सम्मेलन कहाँ प्रारंभ हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा श्रीलंका में। अगला प्रश्न है, हाल ही में मेरा बिल मेरा अधिकार योजना कहाँ प्रारंभ की गई? तो इसका जवाब हो जाएगा हरियाणा में। अगला प्रश्न है, हाल ही में गंडक गंगा नदी लिंक योजना कहाँ प्रारंभ हुई? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका बिहार में। अगला है, हाल ही में ईका मरा परियोजना का प्रारंभ कहाँ की गई है? तो ईका मरा परियोजना आपकी प्रारंभ की गई है उड़ीसा में। आशा करते हैं यह वीडियो आपको पसंद आए होंगे। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।